गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th का जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ध्यान देना, इधर आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा क्या है आपको पढ़ाए थे कि आवेशों के अनवरत प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। देखना बोर्ड पर, आवेशों के अनवरत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है और आवेश विद्युत धारा को हमेशा अमीटर से मेजर करते हैं। अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब विद्युत धारा को कितने तरह से बांटा जाता है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार के पढ़ाए थे। पहला पढ़ाए थे डीसी, जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और दूसरा होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इसको दिष्ट धारा कहते हैं और ये होता है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, दिष्ट धारा किसे कहते हैं? वह धारा, वह विद्युत धारा जिसके परिमाण एवं दिशा समय के साथ सदैव स्थिर होता है, बदलता नहीं है। वह कंटिन्यू परिपथ में धारा बहता रहता है। ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। यह परिपथ में हमेशा लगातार धारा जिस विद्युत धारा की परिमाण और दिशा सतत निश्चित रहती है, उसे हम कौन सा धारा कहते हैं? यानी दिष्ट धारा कहते हैं। जिसकी परिमाण बदलती नहीं है, हमेशा एक समान परिमाण होता है, उस धारा को हम कौन सा धारा कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। और दिष्ट धारा आपने जाना। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? अगर I और T के बीच में जब ग्राफ खींचा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो वह विद्युत धारा जिसके परिमाण और दिशा समय के अनुसार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती। इसमें आधे चक्र में धारा बहती है, लेकिन आधे चक्र में धारा रुकी रहती है। फिर से जैसे लगेगा कि करंट खत्म हो गया, फिर से वो झटके के साथ क्या होगा? करंट आता है। भारत में जो होता है 50 हर्ट्ज आवृत्ति की एसी करंट उत्पन्न होती है। पूछा जाता है भारत में कितने हर्ट्ज की? ये बहुविकल्पी प्रश्न में या इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कि भारत में पूछा जाता है कि कितनी एसी करंट उत्पन्न होती, कितनी हर्ट्ज की एसी करंट उत्पन्न होती है? तो 50 हर्ट्ज की। तो दोनों में खतरनाक कौन होता है? एसी जो होता है डीसी की अपेक्षा खतरनाक होता है, क्योंकि जब इसको 220 वोल्ट पर जोड़ा जाता है, सप्लाई दी जाती है, तो एसी प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इसकी वोल्टेज कंटिन्यू बढ़ जाती है। कंटिन्यू लगभग कहा जाता है कि +311 से लेकर -311 वोल्ट तक इसका वोल्टेज कंटिन्यू बदलता रहता है, जिसके कारण आपको लगेगा कि ये धारा को या वोल्टेज जो है खत्म हो गया, लेकिन झटके के साथ आएगा। ये धारा आपको खींचता है और ये जो धारा जो धक्का देता है। ठीक है ना जी? तो यह दिष्ट धारा के बारे में आपसे पूछा जाए और प्रत्यावर्ती धारा, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दिष्ट धारा में कंटिन्यू धारा बहती है, इसके परिमाण और दिशा बदलते नहीं। इसमें जो होता है प्रत्यावर्ती धारा में इसके परिमाण और दिशा क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है ना? इसमें आधे चक्र में धारा बहती है और आधे चक्र में धारा नहीं बहती है। ठीक है ना? तो ये रहा दिश। और
इसको उत्पन्न करने वाला जो धारा को, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला जो उपकरण होता है उसको हम जनरेटर कहते हैं। जो अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। जनरेटर की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। जनरेटर भी आप दो प्रकार के देखोगे, एक एसीजी अल्टरनेटिव करंट जनरेटर और एक डीसीजी डायरेक्ट करंट जनरेटर। जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है वो दिष्ट धारा जनित्र कहलाता है, जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है उसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। गांव में आप लोग ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। बहुत लोग खाली इंग्लिश, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी लोग क्या करते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन उसको परिणामित्र कहा जाता है। परिणामित्र हिंदी में कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है कि ट्रांसफार्मर के पहले तक जो करंट आता है वह हाई करंट लो वोल्टेज रहता है उधर ट्रांसफार्मर के बाहर तक, ठीक है ना। और गांव में जब भेजता है तो क्या करता है, वह लो वोल्टेज को हाई कर देता है और हाई करंट को लो करंट कर देता है। अर्थात कहने का मतलब है यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। एसी में आता उधर और डीसी में भी कन्वर्ट करने का कार्य करता है। आगे चलकर इंटर में पढ़ाया जाएगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परिणामित्र के सिद्धांत, क्या नाम, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए आप अब विद्युत धारा के बारे में आपने जाना। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ materials based on flow of electric current, flow of electric current, विद्युत धारा के प्रवाह। देखिए कंपनियों में जितने भी उपकरण अधिकतर कार्य करते हैं इस डीसी करंट पर ही काम करते हैं। आज पूरा वर्ल्ड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम कर रहा। आज देखना कि छोटी सी यानी राइस मिल भी आप देखोगे, चाहे आटा पीसने वाली भी, आज उसको इलेक्ट्रिक से काम कराया जाता है। रात को जब रात होता है तो पूरा आपका अच्छी तरह रोशनी से जगमगा जाता है। किसके वजह से? इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। आज दिन है ना उसका, कोई भी काम करते हैं आप, उसमें गाड़ी भी चलती है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और लाइट जलता है, पता कि नहीं। बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो चलती है वह किसके द्वारा चलती है? इलेक्ट्रिसिटी। आज डेली लाइफ में बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम संभव नहीं है, ठीक है ना। और बहुत ऐसी कंपनियां होती है, आपको अपनी कंपनी को मतलब चलाने के लिए खुद वह क्या करती है, वह इलेक्ट्रिक उत्पादन करती है, विद्युत का उत्पादन करती है, जिसको थर्मल पावर प्लांट स्थापित करता है। पावर प्लांट बैठाती है, पहले पावर प्लांट बैठा करके ही क्या करता है, वो अपना काम। एक छोटी मोटी आप देखो ना, गन्ना फैक्ट्री हुई होती है जो गन्ने की पेराई करती है, वह जब गन्ना सीजन शुरू होता है तो खुद जो होता है वो क्या करता है, वह इलेक्ट्रिक उत्पादन करता है और अपनी इलेक्ट्रिक से अपनी फैक्ट्री को चलाता है। मान लो वह कहीं ना कहीं वह इलेक्ट्रिक लेगा शुरू कर दे, पता लगा कि इलेक्ट्रिक दिन भर गायब रह गया, तो उसकी फैक्ट्री दिन भर बैठी रह जाएगी ना। तो इसीलिए वो अपनी खुद लाइट, जैसे रेलवे भी अपना, रेलवे की जो ट्रेनें चलती है आप देखे होंगे, वो क्या होती है, उसमें खुद जो वायर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है, खुद रेलवे अपना इलेक्ट्रिक पैदा करता है, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करके और उसमें डायरेक्ट डीसी करंट देता है, जिसके कारण आप जितने भी ट्रेन जो होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं, वह मूव करती है। ये सब किसका देन है? सब इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। आज कटर काटना होता है, ड्रिल मशीन से छेद करना होता है, तो उसमें जब तक लाइट नहीं भेजेगा तो काम नहीं करता, पता ना ऐसा। तो अब विद्युत धारा के ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिसमें विद्युत धारा सप्लाई होता है, वैसे क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा के पदार्थ प्रवाह के आधार पर पदार्थों के प्रकार, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं,
जिसको मटेरियल्स कहेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर सुचालक, या इसको चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको गुड कंडक्टर और कंडक्टर केवल कहा जाता है, चालक कहेंगे। एक होता है, दूसरा पढ़ोगे कुचालक, अथवा इसको विद्युत रोधी कहा जाता है, विद्युत रोधी या अचालक कहते हैं, जिसको बैड कंडक्टर और इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है ना। अब एक पढ़ना होता है अर्धचालक, तीसरा अर्धचालक के बारे में, जिसको आप सेमी कंडक्टर कहते हैं। देखिए, अर्धचालक के भी 2 प्रकार आप आगे चलकर क्लासों में पढ़ोगे। 2 प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जिसको प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। और दूसरा होता है बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार के आगे चलकर ये पढ़ने हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, सबका डेली लाइफ में बहुत यूजेज है, हम प्रयोग करते हैं। जब आपके पास नॉलेज नहीं रहता है तो इसका आपको इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है, लेकिन जब पढ़ लेते हैं, इसके बारे में ज्ञान हो जाता है, तो हर चीज़ आपको इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इसको प्रयोग करने से पहले सोचते हो कि मैंने ये पढ़ा है, ये क्या है। ठीक है ना। सुचालक, सु माने आसानी से, चालक माने चालन हो सके, अर्थात ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो, उसी को क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। दैट मटेरियल्स इन विच फ्लो टू इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वह चांदी होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह सबसे इजी, इसमें किसी प्रकार का प्रतिरोध काम नहीं करता। 100% अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाए तो 100% आउटपुट करेगा, बाहर निकलेगा। इसमें किसी प्रकार का एनर्जी रिलीज नहीं होता है। तो चांदी हो गया, लोहा होता है, तांबा हो गया जिसको कापर कहते हो, इंग्लिश में कापर, हिंदी में तांबा, और इसी तरह एल्युमिनियम है। ये सब जो होता है सुचालक होते हैं। उसी तरह आप और भी लिख सकते हो। सुचालक आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो सुचालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाए, उसी को क्या कहते हैं। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि इसमें क्यों हो जाता है, कारण क्या है? सुचालक जो अगर ये पदार्थ है, जैसे चांदी का ही मटेरियल्स को ले लो, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा का प्रवाह का कारक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो सुचालक वे पदार्थ है, अर्थात सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है। जैसे अभी बताया है, चांदी है, लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम, भीगा हुआ
जो से कह सकते हो हरी लकड़ी हो सकती है। हरी लकड़ी क्या होती है? विद्युत। हरी लकड़ी में करंट फ्लो कर जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? सुचालक होता है। इंटर में सुचालक को भी दो तरह से बांटा जाएगा, ठीक है ना। एक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक और एक आयनिक चालक। ये दो तरह, जिसमें इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, और जिसमें आयनों द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको आयनिक। जैसे नमक है, ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगा, लेकिन थोड़ा पानी में घोल दीजिए और उसमें करंट सप्लाई कीजिए, देखिए आसानी से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह। तो नमक द्वारा जो विद्युत धारा का प्रवाह उसको आयनिक चालक कहेंगे। केवल जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो रहा है उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो इसको दो तरह से बांटा जाता है, एक आयनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक चालक होता है, और एक क्या होता है? आयनिक चालक होता है। ये हो गया। अब देखिए कुचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को कुचालक कहते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे जितने प्लास्टिक की वस्तुएं हैं विद्युत के कुचालक होती है। अब इसमें कहोगे क्यों नहीं विद्युत धारा का प्रवाह होता है? इसमें हर वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यही जैसे सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी में इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन ये गतिमान नहीं होता है, ये फ्री नहीं होता है, ये प्रबल वांडरवाल बल द्वारा बहुत तेजी से जुड़े रहते हैं, बंधे होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते हैं, गतिमान न होने के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। जितने अधातु होते हैं वह प्रायः क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन ये किसको? ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट देखे होंगे पेंसिल में जो लगा होता है वो उसमें करंट फ्लो कर जाता है। जैसे इसमें सल्फर हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लोरीन हो जाएगा, प्लास्टिक होगा, शुष्क हवा होगा, सूखी हवा, सूखी लकड़ी, शुष्क लकड़ी, ये क्या होता है? रबड़ भी होगा, ये कुचालक होता है। और कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण नहीं हो पाता? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें सुचालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक। अर्ध माने थोड़ा सा चालक का और थोड़ा अचालक, जब दोनों का गुण रहे तो उसी को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। इसके उदाहरण है जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जो होता है अर्धचालक के उदाहरण है। इसी के कारण बहुत ऐसे इसका एप्लीकेशन मोबाइलों में किया जाता है। मोबाइल के जितने प्रिसिशन पार्ट पुर्जे बनते हैं ना, वो सब किसके बने होते हैं? अर्धचालक के होते हैं। सेमीकंडक्टर, जितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे होते हैं, ये इसमें बल्ब में भी पार्ट पुर्जे जो लगे हैं ना, सोल्डरिंग किया गया होगा, जिससे वो सब क्या होता है? अर्धचालक के कारण होता है। मोबाइल के ऊपर जो कैपेसिटर लगा है वो सब किसका देन है? अर्धचालक। टच करने पर तुरंत वो काम करना शुरू कर देता है ना। तो ये सब जो होता है अर्धचालक के बहुत उपयोग है, जो आपको ट्रांजिस्टर में किया जाता है। ट्रांजिस्टर आपको पढ़ाया जाएगा, दो प्रकार के होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। जो रेडियो में काम करता है वो भी एक प्रकार का ट्रांजिस्टर का ही रूप होता है। जो रेडार आप लोग देखना, हवाई जहाज में जो सिग्नल देता है कि किस दिशा में हमको जाना है, वो सब किस पर कार्य करता है? अर्धचालक। आज पूरे वर्ल्ड जो होगा आज किस पर काम कर रहा है? सेमीकंडक्टर पर काम कर रहा है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक भारत के अंदर बहुत कम उत्पादन होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा अर्धचालक का उत्पादन करने वाला देश है, ठीक है ना। तो ये तो रहा किसके बारे में? विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब इसमें से डिफिनीशन आपसे पूछ दिया जाए तो मैं आशा करता हूँ इस पर बहुविकल्पी प्रश्न ज्यादा देता है। जैसे पूछ देगा सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो क्या बताएंगे? चांदी होता है।
और इसमें कुचालक का उदाहरण बताइए, जैसे प्लास्टिक क्या है तो क्या बताओगे? कुचालक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, और इस विद्युत धारा को आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई एक अवरोधक उत्पन्न होता है जो उसकी गति को या उसके प्रवाह को रोकता है। उस प्रवाह को के रोकने वाले कारक को हम प्रतिरोध कहते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। दुनिया में कोई भी तरक्की करता है तो देखिए उसमें अवरोधक जरूर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अवरोधक का मतलब उसको रोकने वाला जरूर कारक कोई ना कोई उत्पन्न होगा, देखकर जलन करने वाला जरूर होगा कि काहे इतना तरक्की हो रहा है। तो उसी तरह केवल ये जीवित प्राणियों में नहीं देखने को मिलता, निर्जीवों में भी होता है। करंट मान लो फ्लो कर रहा है, उसमें भी अवरोधक उत्पन्न होता है कि वो काहे बढ़ रहा है, उसके प्रवाह को रोकने का कार्य करता है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। कल प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। आगामी जो जितने हेडिंग हैं आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।